जो हमारे चौधरी साहब हैं उन्होंने, वो कहते हैं सवारी लब्बे ना लब्बे कि सवारी मिले ना मिले, बस जो आ रही होती है ना कि सवारी मिले ना मिले, तो एक पंजाबी की एक सेंग है कि सवारी लब्बे ना लब्बे स्पीड 190, कि आपको सवारी मिले ना मिले आपने स्पीड 190 पे रखनी है। तो हमारे चौधरी साहब ने बगैर देखे कि हम कितना वजन उठा सकते हैं, उन्होंने तुनपुर 52 पहुंचा दिया है हमें। हमने इतनी स्पीड अपनी तेज कर ली कि अब ब्रादर इस्लामी मुल्कों को भी हमने फंसा दिया है, उनके लिए भी मसाइल खड़े कर दिए हैं। जो उनकी लार्जर फॉरेन पॉलिसी थी उसको भी जाकर हमने इतनी जोर से हिट किया है कि उनको भी समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। आपको मैंने एक दिन कहा था कि हमने अब अपने ही वजन पर गिरना है, हमने अपनी हैसियत से ज्यादा अपने पांव फैला लिए हैं और वो अब होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो अंदर की खबर ये है कि असल मामला ये बना कि जाहिर है आप अगर मिडल ईस्ट भी देखते हैं तो उसमें ब्रादर इस्लामी मुल्कों में एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। एक ऐसा भाई है जहां पर आप सारे बहुत ज्यादा जाना चाहते हैं, जब आप जाते हैं तो अपने लिए बहुत अकीदत का आपका समा होता है। मुल्कों के नाम में जानबूझकर नहीं ले रहा, लेकिन आप समझ जाएंगे मामला जो गजा के हैं, फलस्तीन के हैं, इसराइल के हैं, फिर अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ, टर्की के साथ, तमाम अपने रिलेशनशिप्स के अंदर बैलेंस क्रिएट करना उनके लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो चौधरी का या इस पूरे एरिया के अंदर बड़े भाई साहब का किरदार अदा करते हैं, इसलिए प्रेशर भी उन पर ही ज्यादा होता है, मैनेजमेंट भी उन्होंने ही ज्यादा करनी होती है, तो इसलिए वो बड़े तरीके से चलते हैं। अब जब सदर ट्रंप आए और उन्हें पता चला कि इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत किसी वक्त भी करने पड़ जाएंगे, तो उन्होंने सोचा कि सदर ट्रंप तो आपको पता है बड़े जज्बाती भी हैं और थोड़ी सी खुली डुली बात भी करते हैं। अब अक्लमंद बंदा सदर ट्रंप के साथ सीधे सींग तो नहीं फंसाता, तो उन्होंने ये कोशिश की कि इसको वाया मीडिया किसी और तरह से मैनेज करते हैं। आपने देखा होगा कि फिर एक जो खरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स की बातचीत हुई कि अमेरिका के अंदर 1 खरब डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट्स होगी। ये इतनी खतीर रकम, जाहिर अगले 3 साल अगले बंदे ने अपना वक्त गुजारना है। अब 1 खरब की इन्वेस्टमेंट होते होते भी कई साल लग जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता अपना टाइम पूरा करना है, ताकि थोड़ा सा 1 खरब का जब सामने होगी इन्वेस्टमेंट तो शायद थोड़ा सा लिहाज भी किया जाए, थोड़ा टाइम भी दिया जाए, इब्राहिमी मुआहदे के ऊपर उतनी सख्ती ना की जाए। अब जो वहां पर एक छोटे भाई हैं वो बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं ट्रंप साहब के साथ, और वो कहते हैं छेती शामी दस्ती, रावलपिंडी के एरिया में फौरी काम करने को कहते हैं दस्ती, तो दस्ती काम करें जी आप, बस जो बात कल होनी है वो आज ही करें। आपको पता है वो कबूल भी कर चुके हैं इसराइल को, मामला भी उनके ठीक है। तो वो जो छोटे भाई हैं, वहीं पास ही मुल्क है, तो वो जो छोटे भाई हैं उन्होंने जाहिर है उनको कहा कि आप फौरी तौर पर करें, तो वो बिल्कुल ऑन बोर्ड है सदर ट्रंप के साथ। अब जो हमारे हाफिज साहब है उनको तो जहाज ऐसे मिला कि जैसे फ्री की टैक्सी मिली, उन्होंने तो घुमा दिया इंडोनेशिया, उर्दन। तो ना सिर्फ हमने ट्रंप से अपने फौजी भेजने का वादा किया, बल्कि हमने ये भी वादा किया कि बाकी भी सारी गेम आपके लिए सेट कर देंगे, आप परेशान ना हो। तो वो जो एक बड़े भाई का जिनका किरदार है, उन्होंने तो ये 2-3 साल ऐसे ही गुजारने थे, बातचीत करके 1 खरब की इन्वेस्टमेंट करके। वो साइन नहीं मेरे ख्याल में करना चाहते होंगे मौजूदा हालात में, अनलेस कि वो डील चेंज हो, वहां पर फलस्तीनियों के राइट्स और दूसरी सारी बातों का डिफरेंट तरीके से उस मुआहदे के अंदर तज़किरा हो, तो फिर शायद वो राजी हों। अब जो छोटे भाई हैं वो कहते हैं फौरी तौर पर करें, तो छोटे भाई हमारे पास आए हुए थे।